आज की क्लास में हम सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। हमें सही आंसर को टिक करना है जो उसका सही सिनोनिम है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना या प्रचुर जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शंस हैं स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ, प्लेंटीफुल मतलब वही ज़्यादा या प्रचुर, लैकिंग मतलब कमी, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। तो अबंडेंट का सिनोनिम क्या हुआ? अबंडेंट का सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल यानी प्रचुर। ये प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा होना, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड देखिए एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या विपत्ति। ऑप्शंस हैं फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, सक्सेस मतलब सफलता, मिसफॉर्च्यून मतलब हमारा दुर्भाग्य और ट्रायम्फ मतलब विजय। तो यहाँ पे एडवर्सिटी यानी विपत्ति या मुसीबत का सिनोनिम क्या है? मिसफॉर्च्यून। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो चतुर होता है या कुशाग्र होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं फुलिश मतलब मूर्ख, शार्प मतलब तेज, डल मतलब मंद, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एस्ट्यूट का सिनोनिम क्या है? शार्प। क्वेश्चन है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी यानी दया करने वाला या भलाई करने वाला। यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रूल मतलब निर्दय, हार्श मतलब कठोर, अनकेयरिंग मतलब बेपरवाह और काइंड मतलब दयालु। तो बेनेवोलेंट परोपकारी, तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? सिनोनिम है इसका काइंड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, जो बिल्कुल खुल के बोलता है। स्पष्टवादी जो होता है उसको बोलते हैं हम कैंडिड। यहाँ पे ऑप्शंस हैं सिक्रेटिव मतलब गुप्त, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, फ्रैंक मतलब खुला, डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज। तो कैंडिड मतलब स्पष्टवादी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी फ्रैंक यानी। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब था मेहनती या परिश्रमी। ऑप्शंस हैं लेजी मतलब आलसी, आइडल मतलब जो निकम्मा जो कुछ काम नहीं करता, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती और नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। तो हमारा डिलीजेंट का सिनोनिम क्या हुआ? डिलीजेंट का हमारा सिनोनिम है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ही बोलने में एक्सपर्ट होता है, वाक्पटु जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे है स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब होता है हकलाना। देन है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अस्पष्ट। फ्लुएंट मतलब जो धारा प्रवाह है, जो बिल्कुल फ्लुएंटली बोलता है जो। और ममलिंग का मतलब होता है बुदबुदाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एलोक्वेंट का मतलब वाक्पटु और फ्लुएंट मतलब भी धारा प्रवाह, जो बिना अटके बोलता है, जो बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। तो एलोक्वेंट, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक यानी मोमेंट्री या ट्रांजिएंट। यहाँ ऑप्शंस हैं हमारे परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक या अस्थायी, लास्टिंग मतलब टिकाऊ और एंड्योरिंग मतलब भी स्थायी। तो यहाँ पे एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट्री। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी होता है जो अस्थायी होता है, जो क्षणभंगुर होता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जार्बेट। एग्जार्बेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना या खराब करते हुए आगे बढ़ा देना। अब ऑप्शंस हैं हमारे इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधारना, एलिविएट का मतलब होता है कम कर देना, वर्सन मतलब खराब कर देना और रिलीव मतलब राहत देना। तो एग्जार्बेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना या बढ़ा देना खराब करते हुए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वर्सन। वर्सन का मतलब क्या है? कि किसी चीज़ को खराब करना। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, बहुत ही आनंददायक। यहाँ पे ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस मतलब खुशी, मिजरी मतलब होता है कष्ट, सौरो मतलब दुख, डिस्ट्रेस मतलब पीड़ा। तो फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख। तो ए इज द राइट ऑप्शन यानी खुशी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो मिलनसार आदमी जो होता है, तो ग्रिगेरियस बोलते हैं, यानी जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला, रिजर्व मतलब होता है शांत रहने वाला,
सोशेबल होता है सामाजिक, और शाय मतलब शर्मीला। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, जो ग्रुप में रहना चाहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सोशेबल। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ऑप्शन है हमारे एरोगेंट, एरोगेंट मतलब अभिमानी। मॉडेस्ट मतलब जो सादा, सादा इंसान, उसे हम बोलते हैं मॉडेस्ट। इसके बाद है प्राउड, प्राउड मतलब गर्वित। और कंसीडर्ड मतलब होता है हमारा घमंडी। तो हम्बल मतलब विनम्र, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हुआ मॉडेस्ट यानी सादा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या बाधा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं असिस्टेंट, असिस्टेंस, इसका मतलब होता है सहायता। सपोर्ट मतलब समर्थन। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। एड मतलब सहायता। तो यहाँ पे इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट या बाधा। तो सही ऑप्शन इसका है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का भी मतलब क्या है, रुकावट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, यानी जो रैशनल होता है, जो बिल्कुल सही गलत को देख के जो निर्णय लेता है, जुडिशियस, विवेकपूर्ण। यहाँ पे ऑप्शंस हैं रेकलेस, रेकलेस मतलब लापरवाह। केयरलेस मतलब असावधान। वाइस मतलब बुद्धिमान। और थॉटलेस मतलब विचारहीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, जुडिशियस का सी इज द राइट ऑप्शन, वाइज। नेक्स्ट वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, सुस्त या डल। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। लाइवली मतलब होता है जीवन, जिसमें जान होती है। देन एक्टिव मतलब सक्रिय। और स्लगिश मतलब आलसी। तो लेथार्जिक मतलब सुस्त, इसका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, स्लगिश। स्लगिश मतलब आलसी। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, जो केयरिंग होता है, उसे हम बोलते हैं मेटिकुलस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्लोपी, स्लोपी मतलब गंदा। केयरलेस मतलब असावधान। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। प्रिसाइज मतलब सटीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेटिकुलस मतलब सावधान, और सटीक यानी जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है नॉवल। नॉवल मतलब होता है नया। तो यहाँ पे न्यू मतलब भी नया, तो हमें पहले ही यहाँ पे ऑप्शन मिल गया ए। ट्रेडिशनल होता है हमारा पारंपरिक, और ओल्ड पुराना। कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक। तो नॉवल मतलब नया, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्लियर मतलब स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब होता है हमारा प्रत्यक्ष। और अनक्लियर मतलब धुंधला। और एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। तो जब ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट है, तो सही आंसर है हमारा सी, अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी वाइड स्प्रेड, जो बहुत ही फैला होता है। तो यहाँ पे हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी परवेसिव मतलब व्यापक, जो फैला हुआ है। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग। और रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है प्रतिबंधित। तो हमारा सही आंसर है वाइड स्प्रेड। परवेसिव मतलब व्यापक, वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है देखो शांत करना। ऑप्शंस हैं हमारे इंसाइट, इंसाइट मतलब उकसाना। एजिटेट मतलब आंदोलित करना। सप्रेस मतलब होता है दबाना। और प्रोवोक मतलब उत्तेजित। तो यहाँ पे क्वेल का मतलब शांत है। तो यहाँ पे सप्रेस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिजीलियंट। रिजीलियंट का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो लचीला होता है, जो परेशानियों को झेल सकता है, यानी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे है फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब नाजुक। फिर वीक, वीक मतलब कमज़ोर। फिर डेलिकेट का मतलब होता है जो कोमल होता है। टफ मतलब मजबूत। तो रिजीलियंट का सिनोनिम क्या है, टफ। नेक्स्ट वर्ड है सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट या बुद्धिमान। ऑप्शंस हैं हमारे अनवाइस, अनवाइस मतलब हमारा आप मूर्ख इंसान लगा लो, या अबुद्धिमान। इनसाइटफुल मतलब होता है अंतर्दृष्टिपूर्ण, मतलब जो बिल्कुल अंदर से सोच समझ कर बात जो करता है। फुलिश मतलब मूर्ख। और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। तो सगेशियस का मतलब तो बुद्धिमान। तो यहाँ पे इनसाइटफुल इज द राइट ऑप्शन, बी। नेक्स्ट वर्ड है टेसीटर्न। टेसीटर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बात करता है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस है टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब बातूनी, गरुलस भी वही होता है बातूनी या जो बहुत बात करता है, रिजर्व मतलब होता है शांत रहने वाला, और लुक्यूशियस का मतलब होता है बातूनी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन टेसिटर्न यानी जो अल्पभाषी है, जो कम बात करता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर, रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी जो हर जगह होता है, सर्वव्यापी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा है ए, एवरीवेयर। पहले ही इसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है। स्केर्स का मतलब होता है कमी, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। रेयर मतलब भी दुर्लभ, और अनकॉमन मतलब असामान्य, तो ये हमारे इनकरेक्ट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अपने लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं, वेनीरेट। वेनीरेट मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना। ऑप्शंस हैं डिसरिगार्ड यानी तिरस्कार करना, डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना, रिस्पेक्ट करना होता है सम्मान करना, और स्कॉन मतलब होता है किसी की बुराई करना या अवहेलना करना। तो वेनीरेट मतलब रिस्पेक्ट करना, आदर करना, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन।